ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े, ये जीना ऐसे यारा मुहाल हो गया। तेरे जैसा हमको कोई मिला नहीं, तेरे कौन? नूर। एक मिनट। नाश्ता लेकिन मुझसे मिलना ही थी। अब भी तो आई हूँ मैं। हैदर भाई ने भेजा ना तुम्हें। अरे दिमाग खराब हो गया है। 1 घंटे से अंदर हो। से बातें ही कर रही थी मैं असद से। असद को मैं रुखसती की तस्वीरें दिखा रही थी और तुम छोटी हो ना, छोटी बन के रहो। मेरी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। तुमने तो बड़ी बहनों वाली हरकतें करो ना, शर्म नहीं आती है? अब भी आई हूँ मैं शादी होके इधर। खाला सफी ने क्या सोचती होंगी मेरे बारे में? उन्हें कौन सा बताकर आई है? इधर ने तो देख लिया है ना तुम्हें। वो क्या सोच रहा होगा? 2 टके की इज्जत नहीं रही है मेरी उसके सामने। हैदर भाई को मैं सब बता चुकी हूँ कि असद और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और मैं उससे शादी करूंगी। जब शादी हो जाए ना तब करना ये सब। तुम ना आइंदा मेरी जासूसी मत करना, समझी? हटो यहाँ से। कुछ नहीं, उसको लग रहा था मैं उसकी शिकायत कर रहा हूँ। कुछ ज्यादा राजदारियां नहीं बढ़ रही हैं आपकी और उसकी? खैरियत है? कैसी बातें कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अब अगर वो इस घर में आएगी ना तो ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, फिर तुम जानो, वो तुम्हारी बहन जाने। ऐसा आखिर कब तक चलेगा भाई? अब इन सोचों से बाहर आओ और कुछ करो। तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो आज वो हवालात में होती। शमसा तो कहती थी कि शादी के बाद। पक गए मेरे कान तुम्हारी मोहब्बत की ये कहानियां सुन सुन के। अब उसके शहर से बाहर आ जाओ और इस हकीकत को तस्लीम कर लो कि धोखा दे गई है वो लड़की तुम्हें। पहली बार तो वो निकाह से पहले ही भाग गई, दूसरी बार बीवी बन के भाग गई। अरे भाई शुक्र करो कि जान बच गई तुम्हारी, वरना वो तो तुम्हें मारने का पूरा प्लान बना के बैठी हुई थी। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। देखो जुनैद, मेरी बात समझने की कोशिश करो। उस लड़की को तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं, वो सिर्फ तुम्हें लूट रही थी बस। शादी के बाद तो सब कुछ बीवी का हो जाता है ना, फिर उसने ऐसा क्यों किया? 100 मजनू मरे थे तब तुम पैदा हुए थे। अरे 1 नंबर की लालची औरत है वो। मेरा बस चलता तो मैं उसे कब का जहर दे चुका होता। शुक्र करो कि अल्लाह ने नई जिंदगी दी है तुम्हें। मुझे लगता है कि जरूर किसी ने दोबारा मेरे खिलाफ परगलाया। प्लीज यार जुनैद, बस अब इस चैप्टर को क्लोज कर दो। गम मनाने की बजाय उसे सबक सिखाने की तैयारी करो, ताकि आइंदा वो किसी को लूटने से पहले 10 बार सोचे। बल्कि मेरी मानो तो थाने चलते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं। एक बार उसके घर पे छापा पड़ा ना तो अगला पिछला सब बरामद हो जाएगा। और इससे पहले वो कितनों के साथ ऐसा कर चुकी है, पुलिस ये भी उगलवा लेगी उससे। चमकीली बारात लेके आप आई है, सारे शहर ते मच दी दुहाई पाई है। हेलो हेलो, पीनो बात कर रही हो? हाँ, पीनो बात कर रही हूँ। तुम कौन? मेरा नाम जानने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ काम सुनो। और हाँ, ये बताओ कि तुम्हारे इस मोबाइल नंबर पे पैसे तो भेजे जा सकते हैं ना? हाँ हाँ, लेकिन काम तो बताओ। काम राजदारी का है, पैसे मुंह मांगे मिलेंगे। कर लोगी? राजदारी तो ऐसी करूंगी तुम याद रखोगे। क्या कर रही है मेरी धुरन? आपसे मतलब?
ये देखो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए। ऐसे किसे नहीं चाहिए? किसी के तोहफे को इस तरह ठुकराते नहीं है। किसी की मोहब्बत को ठुकरा सकता है तो तोहफे को भी ठुकरा सकता। अच्छा माफ कर दो। सुनो, क्या तुम मेरे लिए कल की तरह जिस तरह दुल्हन बनी थी तैयार हो सकती? मजाक लगता है आपको ये सब? प्लीज मेरे लिए। ठीक है, सोचा जा सकता हूँ। अगर आप भी मेरे लिए दुल्हा बनकर आएंगे तो। हाँ? तीनों जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा ना तो मेरे लिए नाश्ता बना कर जाना। काम तो हो गया सारा। अच्छा, तो फिर जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना लो और फिर मैं फ्रेश होकर आती हूँ 2 मिनट में। नाश्ता बना के ना टेबल पे रख के जाऊंगी। आज बिजली का बिल जमा करवाना और आखिरी तारीख है। लेट हो गई ना 300 रुपए की चट्टी पड़ जाएगी। अच्छा ठीक है भाई। अगर मेरे जाती मामलात में किसी ने दखल अंदाजी की ना तो मारा जाएगा, बता दिया। खोलो दरवाजा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुम्हारा कुछ करना ही पड़ेगा मुझे। हाँ मैं भी यही कहता हूँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दरवाजा खोल। कहाँ अटक गए हो? आओ ना मेरे पास, मुझे लेने आओ। पहले तो ये आदमी बच गया था, अब मेरे हाथों पूरा हो जाएगा। और मैं पहुंच के क्या करूंगा? शौहर है तुम्हारा, तुम अभी भी उसके निकाह में हो। तुम बहाने बनाना बंद करोगे? मैं बहानेबाजी नहीं कर रहा। और बिलफर्ज मैं तुम्हारे घर पहुंच भी जाता हूँ ना तो तुम्हारे शौहर होने की हैसियत से मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। मतलब तुम मेरा साथ नहीं दोगे? तुमने फड्डे कराने ना तो अली को फ़ोन करो, वो इन कामों में आगे रहता है। यही सवाल तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। ज्यादा फिल्मी हीरो बनने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि इसने तुमसे निकाह मतलब के लिए किया था। ये अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। देखो तुम इस घर में अजनबी हो और शम्सा मेरी बीवी है। अभी पुलिस को बुला के तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। ये धमकी किसी और को लगाना ठीक है? चलो शम्सा, चले हम। रुको, शम्सा मेरी बीवी है और ये मेरी इजाजत के बगैर नहीं जा सकती। तो जब बीवी तुम्हें अपना शौहर मानने को तैयार नहीं है तो तुम भरम किस बात के दिखा रहे हो? ये मेरे साथ कोर्ट जा रही है और इसकी गैर मौजूदगी में तुम यहाँ नहीं रह सकते। कागजी तौर पर तुम इसके शौहर जरूर हो लेकिन ये घर तुम्हारा नहीं है। इस बकवास का जवाब मैं तुम्हें आज ही दूंगा। चले यार, वरना दरवाजे को ताला लगा के जाऊंगा। हाँ बेटा बोला। अली का दिमाग खराब हो गया, उससे कह दो 1 मिनट में उस लड़की को चलता कर दे यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ नहीं, तुम्हारी नहीं सुन रहा तो उसको बोलो कि अब्बा आ रहा है, अब्बा आ रहा है दुकान बंद कर। दिमाग खराब हो गया इस छोकरे का। बकाया बकाया। अम्मा से कहना 700 पिछला भी है, अभी 100 रुपये बाकी है। चल ठीक, निकल। अबे सही दुकान का ख्याल रखना यार। मेरा ख्याल है कि पहले हमें बात कर लेनी चाहिए, वरना खाम का कोई
हाँ भाई, क्या हुआ? किससे मिलना? अली यहीं रहता है? जी यहीं रहता है, बेटा है मेरा। मेरा नाम जुनैद है। 4 दिन पहले शमसा से मेरा निकाह हुआ। अली का दिमाग खराब हो गया। मैं अपनी बीवी को लेने आया और अली ने मुझे धमकी दी है कि मैं इस तरफ आया तो वो मेरी हड्डियां तोड़ देगा। मैंने अर्ज किया ना कि बेटा मेरा पागल हो गया। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात होगी, वरना तो हंगामा हो जाता। जी इसीलिए मैं जल्दी आ गया हूँ। मुझे खबर मिल गई थी कि अली शमसा को लेके घर आ गया। देखिए आप समझदार आदमी हैं, आप अली को समझाएं। अगर मैंने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी तो वो मेरी बीवी के अगवा के केस में उसे उठाकर लेकर जाएंगे। जी आप सही कह रहे हैं। पहले की बात और थी, लेकिन अब शमसा का आपसे निकाह हो गया है तो अब उसका यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता। बस इतनी सी दरख्वास्त लेकर आ। तो आप अंदर चलेंगे या मैं शमसा को बाहर लेके आऊँ? मैंने आप शमसा को बाहर भेज दें। निकाहनामा, शादी की तस्वीरें, रुखसती की वीडियो, गवाह, कुछ भी चाहिए होगा आपको सब मिलेगा। और नहीं बस काफ़ी है, तो कल जाकर हम कार्रवाई डालते हैं। भाई कल का इंतज़ार क्यों? मुल्जिम अभी घर पे मौजूद है, अभी जाएं छापा मारें, उसे गिरफ्तार करें। अभी तो दफ्तर में हाजिरी लगाई है जनाब, कुछ नाश्ता पानी कर देने, भेजे में सिग्नल पूरा आएंगे तो आपका काम हो जाएगा ना। चाय पानी की फिक्र मत करो, वो तुम्हें मिल जाएगा। कामयाब कार्रवाई पर तुम्हें इनाम भी मिलेगा। और बोलो। और क्या बोलूँ सर, आपने तो मेरी बोलती ही बंद कर दी है। और सर मुझे तो आप इंसान के रूप में फरिश्ता लगते हैं। ओहो भाई जल्दी करो, अगर मुल्जिम फरार हो गया ना तो मेरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अरे बेफिक्र हो जाएं साहब जी, इसीलिए तो हमने शहर को पानी ही नहीं दिया कि कोई हमारी मेहनत पे पानी फिर सके। और मुल्जिम आज गारंटी के साथ अंदर होगा और ज़बान दिए जनाब आपको। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बस 2-4 मिनट मुझे दें, मैं ज़रा थाने में अपनी नफरी पूरी कर लूँ, उसके बाद हम जाए वकू पर छापा मारते हैं। आजा बेटा, तेरा बुलावा आया है। भाईजान मैंने क्या किया है? किसी की बीवी को अगवा करके हमसे पूछते हो कि मैंने क्या किया है? भाईजान कोई गलत फहमी हुई है। चलो गाड़ी में गाड़ी में डालो इसे। भाई क्या हो गया? गाड़ी में बैठ। ओए हुआ क्या है? चले जाओ। अली पुलिस क्यों लेके गई अली को? भाई साहब यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? थाने जाए, पूछे तो सही क्यों उठाए? बेकी कर बैठे थे, गले पड़ गई हमारे। हुआ क्या बताओ तो सही। वही शमसा का सीन है, अली साहब उसे घर उठा के लिए। और लाओ घर। फौरन निकालो, फौरन निकालो। जितनी देर वो यहाँ रहेगी ना, रोज नया तमाशा होगा। ठीक कह रही। सर तुम यहाँ सब खैरियत तो है? खुदा के लिए है तो मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। देखो यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं है, कहो तो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। नहीं तो नहीं जा सकती, फिर मेरा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। तो खड़ी मेरी बात सुन लो, मेरा दिल फट जाएगा। हाँ भाई बताओ, जूता परेड चल रही है ना? कहीं माल खा के उसे छोड़ तो नहीं दिया? तो तौबा करो जी, अल्लाह हराम का लुक्मा नसीब ही ना करे। और मुझसे इतने ढेर सारे पैसे लिए थे वो तो खून पसीने की कमाई है जनाब। वो बंदा उठा के थाने में फिट करना तो मामूली बात है। मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि अली हवालात से बाहर ना आए, और अगर कोई हराम का लुक्मा ऑफर भी करे तो उसे इनकार कर देना। और ना जी ना, हराम की तरफ तो अब देखना ही नहीं है, आप बेफिक्र हो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं असद से बात करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो कोई बहाना बना के 2 दिन के लिए तुम्हें अपने पास रख ले तो। उससे अभी बात करो, मेरे सामने फ़ोन लगाओ उसे। अरे अभी किस तरह बोल सकता हूँ, मैं कर लूँगा उससे बात। तुम एक काम करो, अपनी दुकान में रहने के लिए इंतज़ाम कर लो मेरा, सिर्फ आज की रात। अरे कैसी, तुम छोड़ो, मैं खुद सोचता हूँ कुछ करते हैं। खाना, मेरी बहन के अपने शौहर के साथ मामलात ना कुछ ठीक नहीं है। असल में मेरे बहनोई का रवैया बहुत बुरा है मेरी बहन के साथ। हे पता नहीं क्यों आजकल इतने किस्से ऐसे सुन रहे हैं। कल तो उससे मैं मेरी बहन को घर से तक निकाल दिया।
मैंने कितनी रिक्वेस्ट की उनसे, तब जाके ये मामला ख़त्म हुआ। कितना कमज़र्फ आदमी है, माँ की तरबियत में कमी हो गई। अब अला आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। तुमने मेरा साथ देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ऐसी कोई बात नहीं, बस आप एहतियात कीजिएगा कि आपको कोई देख न ले। ठीक कह रहे हो, शुक्रिया। शमसा, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत एहतियात से रहना, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यार अम्मा तो ऊपर नहीं आ सकती, लेकिन नूर से खतरा है मुझे। नूर क्यों ऊपर आने लगी? भाई ऊपर एक अकेला लड़का रहता है, तुम नूर पर ये पाबंदी लगा सकते हो? ये बता चुका हूँ मैं उसे, लेकिन जब उसको ये पता चलेगा कि ऊपर असद की बहन आई हुई है, उसकी बेचैनी बढ़ जाएगी। जब ही तो कह रही हूँ नूर को कंट्रोल में रखो, वरना उसे तो बहाना चाहिए ना ऊपर आने का। हाँ, जब असद ऑफिस के लिए बाहर निकलेगा तो नजर रखूंगा नूर पर। हाँ, अभी तो असद बाहर सो रहा है, बस सुबह चेंज करने आएगा तब थोड़ी सी मुश्किल होगी। अच्छा बात सुनो मेरी, ये असद पे ज़रा नज़र रखना। देखने में मासूम लगता है लेकिन अंदर से है पूरा। बेफिक्र रहो, मुझे सब कुछ संभालना आता है। और तुम भी प्लीज़ जल्द से जल्द निकलने की करो यहाँ से। अच्छा, मुझे भी तुमसे एक बात करनी थी। वो मुझे ना एक अच्छे वकील की ज़रूरत है, तो इसी सिलसिले में तुम एक काम करो ना, थोड़े टाइम बाद ऊपर आ जाना, बैठ के बात कर लेंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। अभी नूर सो जाएगी तो ऊपर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। कहाँ फंसा दिया यार मुझे। बात तुम्हारी समझ में तो आ गई है, लेकिन उस गधे की समझ में नहीं आएगी। अच्छा अब्बा, आज आप काम पे जाने से पहले उसकी तरफ जाएंगे? खुदा के लिए अब्बा, एक बार तो मेरी बात रख लें। जाऊंगा थाने, नाश्ते के पैसे दे आऊंगा, लेकिन उससे 2 दिन पड़ा रहने दो वहां, दमाग दुरुस्त हो उसका। शाम में कब तक आ जाते हो? देखिए, हैदर भाई ने मेरी दोपहर के खाने की ड्यूटी लगाई हुई है, तो मैं अभी जा रहा हूँ, फिर दोपहर का खाना देने आऊँगा, फिर वापस चला जाऊँगा। अच्छा मैं अभी चलता हूँ, आप प्लीज़ अंदर ही रहें, आपको जो चाहिए होगा अंदर ही मिल जाएगा, बाहर मत आइएगा। मुझे लगता है असद के कमरे में कोई है। तो वो कोई असद ही होगा ना। कोई औरत है तो सबीना खाला होंगी। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती हूँ। हाँ बोल तो तुम ठीक रही हो। तो फिर पीनो होगी, सफाई कर रही होगी कमरे की। वो हम क्यों अंदाजे लगा रहे, हम जाके पता करते। चलो ना। कोई जरूरत नहीं, इतना फजूल टाइम नहीं है मेरे पास, और तुम्हें भी कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। खबरदार जो कहीं गई हो, जो भी हो होता रहे, हमारा क्या जा रहा है। और अभी गलती से ले ही आई हो तो इसे तय करके अलमारी में रख देना। हाँ सवेरा बोलो। वो असद के कमरे में कौन औरत आई है? हाँ उसकी बहन आई है, कल रात ही पहुंची है। खैरियत? उसकी बहन यहाँ क्यों आई है और क्या करने आई है? मुझे क्या पता भाई, उसकी बहन है, जब चाहे आए। कुछ सवाल है करने वाला? तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हें तो सब बताया होगा असद ने। बताया होता तो तुमसे पूछती। फ़ोन नहीं उठा रहा। ना मेरी जान, अभी नहीं उठा रहा, कर देगा कॉल बैक। तुम ना फिक्र करो, तुम तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। मुझे नहीं लगता वो अली के घर में, मगर देखने में क्या हाथ। हाँ देख लेते हैं। चलो चल। अब आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपकी बहन के लिए चाय लेकर आई थी। अब नहीं, वो बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है ना मेरी बहन की।
तबीयत खराब है तभी तो चाय लेकर आई हूँ। आपको पता नहीं है ना, वो बहुत ज्यादा परेशान है। क्या वो हैरियत है? वही अपने हस्बैंड के साथ मसले चल रहे हैं। कल तो उसने फोन पे कह दिया था कि वो मेरी बहन को तलाक दे देगा। हाय अल्लाह, 2 मिनट के लिए ऊपर गई थी, आपने तो इतनी बातें सुना दी मुझे। बातें मैं नहीं सुनाऊंगी, हमारा प्यारा मोहल्ला सुनाएगा। मैं तो बड़े होने के नाते, तुम्हारी सास होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ, अगर तुम्हें समझ आ जाए। नूर कहाँ पहुंच गई ऊपर? क्या बताऊं, मेरी बहन से मिलने की बेचैनी है और क्या। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ नूर से। देखिए हैदर भाई, आज तो मैंने टाल दिया, लेकिन कब तक बहाने करूंगा? रोज रोज थोड़ी चल सकता है ये। समीरा, समीरा रुको, मैं आ रही हूँ। अरे रुको 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 रुको। देखो मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, फरहाना कपड़े चेंज करने गई है, उसके होते हुए तो आना इम्पॉसिबल है। मेरी बात तो सुनो सवेरा, इसीलिए तो मैंने कहा था कि फिलहाल यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए तो है ना। अरे मैं एक सेकंड ना, मेरी बात तो सुनो। पहले मुझे बताओ, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि अभी आना पड़ गया? सुना है तुम्हारी बहन आई हुई है। हाँ हाँ, 2 दिन हुए। उन्हीं से मिलने आई हूँ। तुम कैसे मिल सकती हो उनसे? नहीं, मेरा मतलब कि क्यों? तुम्हें डर लग रहा है उन्हें बताने से कि मैं उनकी होने वाली भाभी हूँ? डरूंगा क्यों सवेरा? अब असल में मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पहली बार मिलोगी ना मेरी बहन से, क्या सोचेंगी वो कि उनकी होने वाली भाभी मेन गेट छोड़कर दीवारें फलांगती उनसे मिलने आई है? कैसा लगेगा उन्हें? मैं एक काम करती हूँ, फरा को लेके आती हूँ थोड़ी देर में। नूर से मिलने के बहाने तुम अपनी बहन को नीचे ले आना। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे एक बार देख लें। नहीं अभी नहीं, मेरा मतलब कि मेडिसिन खा के सो रही हैं। ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े, ये जीना ऐसे यारा मुहाल हो गया। अब इस चैप्टर को क्लोज कर दो, अब रोने की बारी उसकी होगी। मेरे करीब नहीं आना। शौहर हूँ तुम्हारा, मुझे करीब आने से कौन रोक सकता है? जुनेद जबरदस्ती मेरे घर घुस आया है। बिलफर्ज मैं तुम्हारे घर पहुंच भी चाहता हूँ तो तुम्हारे शौहर होने की हैसियत से मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। तुमने फड्डे कराने में तो अली को फोन कर दो। क्या चाहिए तुम्हें? जो मांगोगी वो मिलेगा। तुम्हारे मकान का झगड़ा है ना? वादा करके आधा मकान तुम्हारे नाम। कैसे आना हुआ? देखो तुम इस घर में अजनबी हो और शम्सा मेरी बीवी है। अभी पुलिस को बुला के तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। चले यार, दूर निकल। ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े।